जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारे स्वतंत्र देश को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य पुस्तक की प्राप्ति हुई थी, हमारा संविधान, जिसको संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को हमारे स्वतंत्र देश पर लागू किया गया। आज ही का दिन संपूर्ण देशवासी बड़े गौरव और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, जिनके चलते भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इनकी लगभग 15 समितियां थी और इनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। संविधान सभा के जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं उनमें से एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अपनाया गया था पहली बैठक में शामिल होने के लिए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और सबसे अहम डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान संविधान के बनाने में उनका रहा है। और साथ ही संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष होने के नाते उनको संविधान रचयिता भी कहा जाता है। इनके बाद BN राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे, तथा हरेंद्र कुमार मुखर्जी तथा VT कृष्णमाचारी का भी उपाध्यक्ष के रूप में योगदान रहा। ये अब तक संविधान तथा उससे जुड़ी सच्चाई थी जो देश और विदेश तक भी पता है। इससे अलग कुछ घटिया सोच, घटिया मानसिकता के इंसान हमारे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जैसे कुछ कहते हैं संविधान से पहले हमारा ग्रंथ है। आप संविधान को मानते हैं नहीं? हाँ या ना? क्यों नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। क्या मानते हैं आप? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस देश के संविधान कानून में। सबको गोली मार दो, खत्म करो। जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है खत्म कर दो उसको, सीधा सी बात है। कुछ कहते हैं संविधान से पहले हमारी शरीयत है। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक हैं आप। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान शरीयत पहले आएगी। शरीयत सही कहो तो ऐसे ही सोच के इंसान देश को खोखला कर रहे हैं। ऐसे ही सोच के कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश कहीं फिर से गुलामी और दरिद्रता के स्थान पर ना जाए। क्योंकि जो लोग कहते हैं शरीयत पहले है, कुरान पहले है, ग्रंथ पहले है, जब इन्हीं से जुड़े बाहरी लोग देश को नुकसान पहुंचाएंगे तब ये शरीयत को पहले रखने वाले, ग्रंथ को पहले रखने वाले ही मिलकर देश को बर्बाद करेंगे, देश का नाश करेंगे। इसलिए आप सभी देशवासियों से आग्रह है, किसी धर्म पर न लड़कर, किसी जाति पर न लड़कर ऐसी घटिया सोच से लड़िए जो कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति में पनप सकती है। तभी आपसे घर का, घर से शहर का, शहर से राज्य का और राज्य से देश का भला हो सकता है। और कहो तो पूरी मानव जाति का भला हो सकता है। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।